Morning students. Uh, Welcome back to Simply Tutor classes. Let's move to our next topic from groups and from Unit 3 of Managerial Skills, and the name of the topic is Group Dynamics, जहाँ हम पढ़ेंगे मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रुप डायनामिक्स क्या होता है। ग्रुप्स तो आपको पता ही है क्या होता है, जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए, तो उसे हम बोल देते हैं ग्रुप। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप डायनामिक्स की, तो ग्रुप डायनामिक के अंदर हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ द ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप, ग्रुप बनाया गया तो क्यों बनाया गया, और रीज़न फॉर फॉर्मिंग द ग्रुप कि रीज़न क्या है, मतलब क्यों बनाया गया, रीजंस ढूंढे गए। तो यहाँ पर तीन चीज़ें मोटी मोटी ध्यान रखनी है। नेचर ऑफ द ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप कैसे बनाया गया, और क्यों बनाया गया। इसके अलावा ग्रुप डायनामिक्स हमें बताता है कि जो ग्रुप है वो कैसे बिहेवियर और एटीट्यूड के इम्पेक्ट कर रहा है हर एक इंडिविजुअल मेंबर के, और साथ में पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के। अगर हम बात करें ग्रुप डायनामिक की, ये प्रोसेस हो जाती है जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर ग्रुप को अच्छे से मैनेज किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे फीचर्स ऑफ ग्रुप की। तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ग्रुप क्या करते हैं, एक दूसरे को रेसिप्रोकली इन्फ्लुएंस, अगर ए ने बी के बिहेवियर को इम्पेक्ट किया तो बी भी ए के बिहेवियर को इम्पेक्ट करेगा। पीपल डेवलप म्यूचुअल परसेप्शन एंड इमोशन, एक दूसरे के प्रति इमोशंस भी डेवलप होते हैं, कुछ मतलब कुछ धारणाएं भी, कुछ सोच कि हम पहले से सोच लेते हैं बंदा ऐसा है, वो डेवलप होते हैं। तो ये क्या किस चीज़ में हेल्प करता है, परसीव एंड रिकॉग्नाइज ईच अदर एज अ मेंबर ऑफ द ग्रुप, पता चलता है ये मेंबर है हमारे ग्रुप का, किस तरीके का है, कैसा हो सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पर जाएं तो एवरी ग्रुप हैज़ अ फॉर्मल लीडर। अब हर ग्रुप का एक फॉर्मल लीडर भी हो सकता है, एक इनफॉर्मल लीडर भी होता है। फॉर्मल लीडर वो होता है जिसे ग्रुप मेंबर सिलेक्ट करते हैं, और इनफॉर्मल लीडर वो होता है जो कि लीडरशिप की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। और आगे बढ़ें हम। अब हर एक मेंबर का अपना एक रोल होता है ग्रुप में, ठीक है, हर किसी का। तो रोल स्ट्रक्चर वेल डिफाइन होता है, और रोल स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, हर किसी की सेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंटर रिलेशनशिप होती है अलग अलग रोल्स के बारे में। अब हर ग्रुप के कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं, वो रूल रेगुलेशन जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप के मेंबर्स को आपस में बिहेव करना होता है, आपस में काम करना होता है। जो ग्रुप बिहेवियर है वो क्या करता है, हेल्प करता है स्टेबिलिटी बनाने में, और ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप कोहेसिवनेस बनाने का मतलब होता है कि कैसे ग्रुप मेंबर्स आपस में रिलेटेड हैं। अब मेंबर्स डेवलप लाइकिंग फॉर ईच अदर, यहाँ पर क्या होता है, ग्रुप कोहेसिवनेस होती है तो एक दूसरे के लिए लाइकिंग डेवलप हो जाती है मेंबर्स की, और एक दूसरे के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होकर रहते हैं। मेंबर्स वर्क फॉर कॉमन इंटरेस्ट एंड गोल, इसके अलावा कॉमन इंटरेस्ट के लिए और कॉमन गोल के लिए काम करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रुप हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था फॉर्मल ग्रुप और इनफॉर्मल ग्रुप के बारे में। आई होप आपको दोबारा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। एक होता है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, ये थोड़ा सा इसके बारे में जान लो। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जो स्टार्टिंग में हमारा ग्रुप एक तरह से मैं ये बोलूँ कि जो ऑर्गेनाइजेशन की वजह से फॉर्मुलेट हुआ वो प्राइमरी। सेकेंडरी जो बाद में ड्यू टू फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट डेवलप हो गया वो सेकेंडरी हो गया। स्मॉल ग्रुप जहाँ थोड़े मेंबर्स होंगे, लार्ज ग्रुप जहाँ पर ज़्यादा मेंबर्स होंगे ग्रुप में। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के साथ साथ इस स्लाइड के अंदर हमें दो टाइप के ग्रुप और मिल गए, प्राइमरी और सेकेंडरी, और स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप। इसे इन डेप्थ में अभी आपको नहीं जाना है, हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे ग्रुप प्रोसेसेस एंड फंक्शन की, कि एक ग्रुप के क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, क्या क्या काम होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है वो होता है रोल असाइन करना। यहाँ पर अगर हम फॉर्मल ग्रुप की बात करें, हर मेंबर का पोजीशन भी वो डिसाइड की जाती है, और साथ में उसे क्या काम असाइन किया जाएगा, वो काम असाइन किया जाएगा उसके रोल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर रोल, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अलग अलग तरह के रोल डिफाइन हो गए। टास्क ओरिएंटेड रोल्स भी होते हैं, रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स भी होते हैं, सेल्फ
ओरिएंटेड रोल्स भी। ये मैंने लास्ट क्लास में इन डेप्थ आपको बताया था कि तीनों तरह के रोल्स कैसे कैसे और क्या क्या होता है इसके अंदर। उसके बाद बात करें ग्रुप नॉर्म्स एंड कन्फर्मिटी। ग्रुप नॉर्म्स क्या होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात करी कि एक सेट रूल और रेगुलेशन जिसके अंदर सभी ग्रुप मेंबर्स को रहकर काम करना होता है, उसे हम ग्रुप नॉर्म्स बोलते हैं। हम यहाँ ग्रुप नॉर्म्स एंड कन्फर्मिटी क्या है, ग्रुप नॉर्म्स जो होते हैं एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स एंड एक्सपेक्टेशन। एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स मतलब जो हर मेंबर एक्सेप्ट करेगा, वो स्टैंडर्ड्स जो ग्रुप के लिए मेंटेन किए हुए होंगे, और साथ में एक्सपेक्टेशन जो ग्रुप मेंबर्स आपस में शेयर कर रहे हैं। ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, जनरली रिलेटेड टू द आउटपुट लेवल, एब्सेंटिज्म, उसके अलावा प्रॉम्प्टनेस, ड्रेस लॉयलिटी एट्सेट्रा। और नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स का एक पावरफुल इन्फ्लुएंस होता है किसके ऊपर, ग्रुप की परफॉर्मेंस पर। मेंबर परफॉर्म अकॉर्डिंग टू ग्रुप नॉर्म्स। मेंबर किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, ग्रुप के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। ग्रुप नॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सबसे पहले देखिए, डिफाइन एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर। दे प्रमोट ग्रुप कोहेसिवनेस, मतलब कि रिलेशन बिल्डअप करने में हेल्प करते हैं आपस में मेंबर्स में। दे प्रमोट कंसिस्टेंट, एक जैसा, यूनिफॉर्म एंड प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, कि सब कैसा बिहेव करेंगे एक दूसरे के साथ। दे प्रोवाइड ग्रुप डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन लेकर आते हैं ग्रुप के अंदर। इसके अलावा जो ग्रुप नॉर्म्स हैं वो ग्रुप का एक कॉमन कल्चर बनाने में भी हेल्प करते हैं, ताकि ग्रुप मेंबर्स आपस में स्मूथली इंटरेक्ट कर सकें। दे प्रोवाइड ऑर्डर बाय रिटेनिंग डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ मेंबर्स, हर किसी की पावर भी यहाँ पर असाइन की जाती है। दे एंश्योर ग्रुप इफेक्टिवनेस एंड सर्वाइवल, कि ग्रुप कैसे इफेक्टिवली काम करेगा, ग्रुप कैसे सर्वाइव होगा, ये भी बताया जाएगा। अब ग्रुप नॉर्म्स को कैसे एनफोर्स किया जाता है, एनफोर्समेंट ऑफ ग्रुप मेंबर्स। तो मेंबर्स क्या करते हैं, ऐसे रूल्स बनाएंगे जो सब आपस में अडॉप्ट कर पाए, ठीक है। और जब ये नॉर्म्स बनाए जाएंगे तो मेंबर्स सेल्फ इस्टीम, रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस, सोशल सेटिस्फेक्शन वगैरह ध्यान में रखकर ही ग्रुप नॉर्म्स बनाएंगे। नेक्स्ट, कन्फर्मिटी, हर एक मेंबर थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में हो इन रूल्स को फॉलो करने को लेकर, और ग्रुप की मेंबरशिप को स्ट्रेंथन करने में हेल्प मिले। उसके बाद अगर कोई मेंबर फॉलो नहीं भी करता है तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए पेनल्टी का प्रोविज़न होगा। अब आ जाइए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, अलग से टॉपिक भी आपके सिलेबस में, ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। ग्रुप कोहेसिवनेस वो डिग्री इन विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू ग्रुप, मतलब कितना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप कोहेसिवनेस। और ग्रुप कोहेसिवनेस अभी मैंने आपको डिफाइन ही कर दिया, ये क्या होता है, इट इज़ द डिग्री विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू अ ग्रुप। ये वो डिग्री होती है जहाँ मेंबर्स एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट होते हैं। डिग्री, कितने डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 90, 360 डिग्री, 180 डिग्री की बात ही करने को तैयार नहीं है। तो जितनी डिग्री कम होगी मतलब उतना वो बेटर है। एक तरह से ये अब बता देंगे जैसे ए और बी कितना कंफर्टेबल होकर आपस में काम कर रहे हैं। अगर देखो ग्रुप कोहेसिवनेस अच्छी है तो लोग मिलकर, मेंबर्स मिलकर आपस में काम करेंगे, और जो अगर ग्रुप कोहेसिवनेस नहीं है तो इसका मतलब वो एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू अ ग्रुप आर मोटिवेटेड टू रिमेन इन द ग्रुप, ये ग्रुप कोहेसिवनेस ही उन्हें मोटिवेट करती है ताकि वो ग्रुप में रहें। एंड म्यूचुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय वन अनदर, और एक दूसरे के साथ इन्फ्लुएंस हों। अब ग्रुप कोहेसिवनेस की कुछ मेरिट्स होती हैं, जैसे कि ग्रुप कोहेसिवनेस हेल्प करता है ग्रुप को स्ट्रेंथन करने में, ग्रुप नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने में। कोहेसिव ग्रुप क्या करते हैं, ग्रुप कोहेसिव परसीव मैनेजमेंट एज अ सपोर्टिव टू ग्रुप गोल। ऑब्वियस है कि ग्रुप के गोल को अचीव करने में कोहेसिवनेस का बहुत अच्छा रोल होगा, क्योंकि जितना लोग मिलजुल कर काम करेंगे उतना काम बेटर तरीके से होगा। नेक्स्ट, मेंबर कम्युनिकेट फ्रीली, members communicate freely and better understand the feelings, emotions and behavior of other। अगर कोहेसिवनेस होगी तो लोग एक दूसरे के बिहेवियर को भी अच्छे से फील
कर पाएंगे, समझ पाएंगे, इमोशंस को समझ पाएंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मेंबर कलेक्टिवली एंगेज इन डिसीजन मेकिंग में एंगेज होंगे। ऑब्वियस है कि जब मिलजुल कर काम करेंगे कि तुम्हारी ये राय है, बी की ये राय है, सी की ये राय है, तो ये सारे अपने अपने पर्सपेक्टिव भी सामने रखेंगे डिसीज़न लेते वक्त। तो इससे क्या होगा कि ग्रुप के अंदर भी हायर सेटिस्फेक्शन होगी, क्योंकि हर किसी को इन्वॉल्व किया जाएगा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। यहाँ पर म्यूचुअल ट्रस्ट भी डेवलप होगा और कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा, जिससे कि स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनेगी। मेंबरशिप ऑफ कोहेसिव ग्रुप इज स्टेबल, वो स्टेबल रहते हैं, छोड़कर जाना ही नहीं चाहते और एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, इनोवेशन को भी एक्सेप्ट करेगा, कोहेसिव ग्रुप होगा, और चेंज अगर कोई आता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। हाई कंपैटिबिलिटी बिटवीन ग्रुप गोल्स, एक दूसरे के साथ बहुत कंपैटिबल होते हैं, गोल्स के साथ कंपैटिबल होते हैं कि जो ग्रुप का गोल होगा वही ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा, और मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को भी, ताकि वो अपना गोल भी अचीव कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी अचीव कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद आता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग, कि यहाँ पर डिसीज़न लिया जाएगा। ग्रुप कम्युनिकेशन, एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेशन, कि जितना बेटर कम्युनिकेशन होगा और इनफॉर्मल चैनल अगर यूज़ होगा कम्युनिकेशन का, तो बेटर तरीके से बात एक दूसरे तक पहुंचेगी। फिर उसके बाद आ जाता है इनफॉर्मल लीडरशिप। जब फॉर्मल लीडर डेवलप हुआ ड्यू टू टास्क, तो उसके साथ साथ इनफॉर्मल लीडर भी एमर्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ग्रुप एक्टिविटी में। दे आर कॉन्फिडेंट एंड असर्टिव टू परफॉर्म टास्क रोल, ग्रुप बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस रोल। मतलब ये टास्क रोल परफॉर्म करने में सक्षम होते हैं इनफॉर्मल लीडर्स, और ग्रुप बिल्डिंग और मेंटेनेंस रोल को फुलफिल करने में भी काफ़ी एफिशिएंट होते हैं। ये एक बार हम बाद में करते हैं। इसके बाद अच्छा, एक बार इस पॉइंट पर आ जाइए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप प्रोसेसेस एंड फंक्शन। इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रुप प्रोसेसेस एंड फंक्शन, जिसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है ग्रुप साइज़। ग्रुप साइज़ जितना बड़ा होगा, क्या ग्रुप मैनेज करना उतना ईजी होगा? नहीं। जितना छोटा साइज़ होता है ग्रुप को मैनेज करना उतना बेटर होता है, और जितना बड़ा साइज़ होता है ग्रुप को मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट होता है। स्मॉलर ग्रुप्स कंप्लीट टास्क फास्टर, क्योंकि बड़े ग्रुप में क्या होता है, ये काम ए नहीं तो बी कर लेगा, बी नहीं तो एम कर लेगा, एम नहीं तो एन कर लेगा, एक दूसरे पर काम को टाला जाता है। ग्रुप कॉम्पोजिशन, अब यहाँ पर ग्रुप कॉम्पोजिशन किस तरीके से होता है? एक होते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप और दूसरे होते हैं होमोजीनियस ग्रुप। हेट्रोजीनियस ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के मेंबर्स होते हैं, अलग अलग कल्चर से रिलेटेड, अलग अलग एज, जेंडर, एजुकेशन लेवल, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। और होमोजीनियस जहाँ पर एक जैसे सिमिलर इंडिविजुअल्स होते हैं। तो कौन सा ग्रुप ज़्यादा बेटर तरीके से काम कर सकता है? ऑब्वियस है कि जहाँ पर डायनामिक होंगे, अलग अलग तरीके के लोग होंगे, वो उनकी विचारधारा भी अलग होगी, उनके पास नए नए आइडियाज़ होंगे। तो हेट्रोजीनियस ग्रुप अगर होगा तो बेटर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में सहायता करेगा। उसके बाद है ग्रुप गोल एंड टास्क। ग्रुप्स अगर बन रहे हैं तो किसी न किसी कॉमन गोल की वजह से बन रहे हैं, और कोई एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गोल्स होते हैं ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं? कॉपरेशन में, और साथ में रोल कॉन्फ्लिक्ट तय करने में, किसका क्या काम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ ग्रुप गोल और टास्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ भी कुछ ग्रुप की परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करती है, ग्रुप साइज़ के बेस पर और ग्रुप कॉम्पोजिशन के बेस पर। ग्रुप कॉम्पोजिशन, साइज़ दोनों मैंने बता दिया। ग्रुप बिहेवियर हम पढ़ ही चुके हैं लास्ट क्लास में। अब ये आता है हमारा स्टेजेस इन ग्रुप डेवलपमेंट। हमने जो टीम मेकिंग की हमारी जो प्रोसेस थी सेम ही है। सबसे पहले फॉर्मिंग, बनाते हैं ग्रुप को, स्टॉर्मिंग, यहाँ रेसिस्टेंस होती है, कोई बनना चाहता है, कोई कहता है कि मैं लीडर बनूंगा। फिर उसके बाद नॉर्मिंग, जहाँ पर कॉमन रूल रेगुलेशन बना दिए जाते हैं, ग्रुप को फॉर्म कर ही दिया जाता है। मेंबर्स वर्क टुगेदर, डेवलप क्लोज रिलेशनशिप एंड फीलिंग फ्रेंडशिप। परफॉर्मिंग, यहाँ पर जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं। और लास्ट होता है एडजर्निंग, जब ग्रुप को वाइंड अप करने की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है। कट गया है पर आप लिख लेना एडजर्निंग, ये मैंने आपको पहले भी टीम फॉर्मेशन में करा दिया था, सेम प्रोसेस है, आपको दोबारा भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ को।
अब आ जाते हैं, हम साथ के साथ ही कर लेते हैं आज। ये नेक्स्ट टॉपिक है वैसे आपके सिलेबस में, ग्रुप कोहेसिवनेस। ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है? इज द अट्रैक्शन, लॉयलिटी एंड कमिटमेंट ऑफ मेंबर्स टू अ ग्रुप गोल। अट्रैक्शन, कितने लोग एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हैं, लॉयल हैं अपने ग्रुप के प्रति और अपने काम के प्रति कमिटेड हैं, कितने अच्छे से काम कर पा रहे हैं। इट इज़ द डिग्री टू विच मेंबर्स आर अट्रैक्टेड टू अ ग्रुप। ये वो डिग्री होती है जहाँ पर मेंबर्स एक दूसरे की साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं ग्रुप में रहने के लिए, और म्यूचुअली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एक दूसरे से। अब अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट्स में दो फैक्टर्स हैं जो इम्पेक्ट करते हैं, फैक्टर्स दैट इंक्रीज कोहेसिवनेस और फैक्टर्स दैट डिक्रीज कोहेसिवनेस। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स दैट इंक्रीज कोहेसिवनेस, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ती है? ग्रुप कोहेसिवनेस मतलब ग्रुप मेंबर्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड फील कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर सिमिलर एक जैसा एटीट्यूड होगा, एक जैसी वैल्यूज़ होंगी, बिलीफ सिस्टम होगा, इंटरेस्ट होगा, तो उतनी ज़्यादा कोहेसिवनेस होगी ग्रुप के अंदर, बेटर कम्युनिकेशन हो पाएगी उस केस में, और एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो पाएगी। नेक्स्ट है इंटर ग्रुप कॉम्पोजिशन जो होता है, इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन, सॉरी। अगर देखिए दो ग्रुप हैं, मान लीजिए हम इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं, इंडिया की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब पता है टीम को दूसरी टीम से, ऑस्ट्रेलिया की टीम से लड़ना है, तो यहाँ पर इंडिया की टीम में आपस में कोहेसिवनेस क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है लाइकिंग एंड अट्रैक्शन फॉर ईच अदर इंक्रीज ग्रुप कोहेसिवनेस। जितना मेंबर एक दूसरे को पसंद करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की साइड, उतना ज़्यादा वो अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सक्सेस इन ग्रुप गोल्स प्रमोट ग्रुप कोहेसिवनेस। अगर देखिए मेंबर्स फटाफट अपने एम को, अपने गोल को अचीव करते जाएं, जो छोटे छोटे गोल उन्होंने फिक्स किए हुए हैं, तो ऑब्वियस है वो मोटिवेट होंगे और एक दूसरे के प्रति लाइकिंग भी उनकी बढ़ेगी। उसके बाद साइज ऑफ द ग्रुप ऑल्सो डिटरमाइन इट्स कोहेसिवनेस। साइज तो ऑब्वियस है, जितना छोटा ग्रुप होगा उतना ज़्यादा कोहेसिव होगा और बड़े ग्रुप से ज़्यादा, क्योंकि बड़े ग्रुप में क्या होता है, बहुत सब ग्रुप्स बन जाते हैं जिसकी वजह से कोहेसिवनेस थोड़ी कम हो जाती है। उसके बाद कंसेंसस ऑन ग्रुप गोल्स इंक्रीज कोहेसिवनेस। कंसेंसस मतलब हर कोई एक दूसरे की बात से सहमत होगा तो ग्रुप कोहेसिवनेस बढ़ेगी। एक दूसरे पर डिपेंडेंसी भी होगी तो भी ग्रुप कोहेसिवनेस यहाँ पर इंक्रीज होगी। अब यहाँ पर बात करेंगे हम फैक्टर्स जो कि डिक्रीज करते हैं ग्रुप कोहेसिवनेस को। इसमें फर्स्ट पॉइंट होगा इंक्रीज इन साइज ऑफ द ग्रुप डिक्रीज कोहेसिवनेस। जितना साइज बढ़ता जाएगा ग्रुप का उतनी कोहेसिवनेस कम होती जाएगी। जैसा मैंने अभी भी बताया कि अगर बड़ा ग्रुप होगा तो वहाँ पर सब ग्रुप बनने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से कोहेसिवनेस कम हो जाएगी। व्हेन मेंबर्स हैव कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन, हर किसी का ओपिनियन मैच ही नहीं कर रहा, तो ग्रुप कोहेसिवनेस क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। नेक्स्ट है वाइल इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन इंक्रीजेस कोहेसिवनेस। अभी हमने पढ़ा था ना कि कॉम्पिटिशन होगा तो कोहेसिवनेस बढ़ेगी। इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन डिक्रीज कोहेसिवनेस कब डिक्रीज होती है? मान लीजिए ए और बी में फाइट हो रही है, जैसे मैंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की थी, इंडिया हार गई किसी वजह से, ठीक है, क्रिकेट मैच, तो क्या होगा? आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि तेरी वजह से हारे, ए बोलेगा तेरी वजह से हारे, बी बोलेगा तेरी वजह से हारे, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो वहाँ कॉम्पिटिशन, वहाँ पर क्या होगा? कोहेसिवनेस कम हो सकती है। अब इंटर ग्रुप कॉम्पिटिशन मतलब जब कॉम्पिटिशन आपस में ही होगा तो भी क्या होगा? उसके तो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और कोहेसिवनेस कम होगी। उसके बाद अगर देखो डोमिनेंट मेंबर्स जो होते हैं वो सरेंडर नहीं करते, दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो भी कोहेसिवनेस यहाँ पर कम होगी। नेक्स्ट है अनप्लीजेंट ग्रुप इंट्रैक्शन, डिसिमिलैरिटी एमंग एटीट्यूड, मतलब एटीट्यूड ही एक जैसा नहीं है, बिलीफ सिस्टम एक जैसा नहीं है, वैल्यू सिस्टम एक जैसा नहीं है, तो भी वहाँ कोहेसिवनेस नहीं होगी। नेक्स्ट, इन एक्टिविटीज़ में सबको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, डिसीजन मेकिंग में सबको इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, तो भी कोहेसिवनेस क्या होगी? कम होगी। हेट्रोजीनियस ग्रुप विद मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट एज ग्रुप, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड स्टेटस डिक्रीज कोहेसिवनेस। अब सेम एरिया के बंदे होंगे तो दोस्ती उनके बीच में होगी, अलग अलग एरियाज़ के होंगे, अलग अलग एज ग्रुप के होंगे, अलग अलग जेंडर लेवल के होंगे, तो वहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस ज़्यादा भी होंगे और वहाँ पर कोहेसिवनेस मतलब एक दूसरे के प्रति जुड़ाव फील नहीं करेंगे, अट्रैक्शन फील नहीं करेंगे,
तो वहाँ पर कोहेसिवनेस की थोड़ी कमी हो सकती है। तो ये था हमारा ग्रुप कोहेसिवनेस। ऑब्वियस है कि जो फैक्टर्स इन फेवर थे वो बिल्कुल अपोजिट हो गए हैं कि कब फैक्टर्स दैट डिक्रीज कोहेसिवनेस, अगर आप उसी को अपोजिट कर करके लिखते जाओ तो ये आपके फैक्टर्स डेवलप हो जाएंगे। आज हमारा ये ग्रुप वाला चैप्टर पूरा हो चुका है। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालकर पूछ सकते हैं। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। ये क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।